दोस्तों नमस्कार। बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाल रहा हूँ। मैं बेसिकली जो वीडियो डालता हूँ वो रामायण के ऊपर आधारित होते हैं और ऑलरेडी मैंने 2 या 3 वीडियो अपने चैनल पे डाल दिया है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा मुझे वो देख सकते हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं सुशिक्षण के विषय में कुछ प्रकाश डालूँगा, लेकिन कुछ समय नहीं मिला, कुछ ऐसे कामों में फंस गए कि वहाँ पे कर नहीं पाए। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। दोस्तों, जो आज हमारे देश में आंदोलन चल रहा है, जैसे किसान आंदोलन, हल्द्वानी में जो अभी दंगा हुआ, आज हम इसके विषय में बात करेंगे और इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। जो हमने न्यूज़ चैनल, मीडिया या अखबारों के माध्यम से पढ़ा है, समझा है, जो बातें समझ में आ रही हैं, एक चीज़ तो क्लियर है कि ये सारी सरकार के खिलाफ इनकी साजिश है और ये सरकार को हरा नहीं पा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को पराजित नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए इस तरीके के षड्यंत्र रची जा रही है। दोस्तों, आप किसान आंदोलन को ध्यान से देखिए या ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। देख तो सकते नहीं हैं, लेकिन न्यूज़ चैनल और अखबारों के माध्यम से हम पढ़ और समझ सकते हैं। जो हल्द्वानी में हादसा हुआ, जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है, इन हादसों और इन आंदोलनों के पीछे हाथ किसका है? जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके वीडियोस देखिए। वो आंदोलन को जिताना नहीं चाहते हैं, वो मोदी जी को गिराना चाहते हैं, सरकार को गिराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी जी का जो वर्चस्व है, जो उनकी ऊंचाई है, जो उनकी जिस बुलंदियों पर हैं, उसको ये लोग गिरा नहीं सकते हैं। तो ये छोटे छोटे काम करके, आंदोलन करके, हल्द्वानी में दंगा करा करके ये सरकार को गिराना चाहते हैं, सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं। अगर आप वास्तविकता में ध्यान देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन के पीछे और जो हल्द्वानी में घटना हुई उसके पीछे 2 पार्टियों का हाथ हो सकता है। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे ये मेरा मानना नहीं है। जो मैं मीडिया देख रहा हूँ, जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, जिस तरीके के वहाँ से उनके शब्द आ रहे हैं, उससे ये महसूस होता है कि पंजाब में इस तरीके का आंदोलन हो रहा है, वहाँ पे शंभू बॉर्डर और भी बॉर्डरों पे लोगों को रोक, क्या वहाँ की जनता को परेशानी नहीं हो रही? वहाँ की पंजाब सरकार इस चीज़ को देख नहीं पा रही होगी। लेकिन देखिए, सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की। और मिलीभगत किसके साथ है? कांग्रेस के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस किसान आंदोलन के पीछे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हाथ हो सकता है। जनता को उकसाना, अभी ज़्यादा किसान कोई ज़्यादा नहीं है, 10, 20, 25 हज़ार होंगे। ये किसान थोड़ी ना है। इनको तो पैसा मिला है दारू पीने के लिए, गांजा पीने के लिए, चरस खाने के लिए, तो उसके बल पे वो लोग खड़े हैं। जिस दिन वो पैसा मिलना बंद हो जाएगा तो वो अपने बॉर्डर छोड़ दीजिए, अपने घर में नहीं रह पाएंगे। घर में लोग भूखे मर रहे हैं, उनकी चिंता नहीं है, उनको दारू मिल रहा है, शराब मिल रहा है। हम किसान हैं जी। अरे किसान कोई तलवार लेके और इस तरीके से शंभू बॉर्डर पे ट्रक और ट्रैक्टर लेके इस तरीके से आ रहे हैं जैसे कोई युद्ध लड़ने जा रहे हैं। अगर आपको अपनी बात रखनी है दिल्ली सरकार के सामने तो आप ट्रेन से आइए, सार्वजनिक वाहन से आइए, रामलीला मैदान और भी मैदान है, वहाँ पे आप आंदोलन कीजिए। ट्रैक्टर से क्यों आना है? ट्रक से क्यों आना है? ये सोचनी और विचारनी बात है। अभी इनके वीडियो हमने देखा तो उसमें ये तलवार भी दिखा रहे हैं, डंडा भी दिखा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो किसान आंदोलन हो रहा है उसमें पूर्ण रूप से
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हाथ हो सकता है, लग रहा है ऐसा मुझे। और हल्द्वानी में जिस तरीके की हिंसा हुई उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार के विपक्षी पार्टियों का हाथ होता है, उसमें सारा संदेह मुझे कांग्रेस के ऊपर जा रहा है। अब हैरानी वाली बात है, ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? ये सब करने के पीछे तो कोई ना कोई खर्चा आता होगा, पैसा लगता होगा। अब इन लोगों की तो अपनी कोई मिल या फैक्ट्री या किसी प्रकार का इन्होंने उद्योग तो लगा नहीं रखा है जो इनके पास पैसा आएगा। तो इनको एक तरह से फंडिंग होती है। और फंडिंग कहाँ से होती है? जब मैंने BBC न्यूज़ को रीड करना चाहा तो ये BBC UK के द्वारा संचालित होती है न्यूज़, और UK के अंडर में ब्रिटेन आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको जो फंडिंग मिल रही होगी आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, वो ब्रिटेन से मिल रही होगी। ब्रिटेन को इससे लाभ हो सकता है, बाहरी ताकतें ही हो सकती हैं। हम बिना मतलब का पाकिस्तान जो अपने देश को नहीं संभाल पा रहा है वो इंडिया में क्या है। तो ये जियो पॉलिटिक्स होता है कि आप डायरेक्ट युद्ध करके नहीं हरा सकते, फंडिंग करो, वहाँ पे ये करो वो करो, अराजकता फैलाओ, इस तरीके की चीज़ें फैलाई जाती हैं। और दोस्तों, जब मैंने BBC न्यूज़ को थोड़ा पढ़ा देखा तो जो भारत में अच्छी चीज़ें होती हैं, मोदी जी जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, अबू धाबी में जाके उन्होंने हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया, उसकी बहुत ही कम सूचना मिलेगी, बहुत ही रेयर मिलेगी कि हाँ ठीक है गए थे। लेकिन किसान आंदोलन, लो जी, बॉर्डर पे आप खड़े हो, पत्थर मार रहे हो, अब किसी किसान की किसी कारण से आँख फूट गई, वो गिर गया होगा, कुछ हो गया होगा, तो उसको छाप रहे कि किसान आंदोलनों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। ठीक है, वो पुलिस बेचारे का नहीं बताएंगे जो बॉर्डर पे खड़ा है, जिसको इन्होंने पत्थर मारा, उसका सर फूट गया या हॉस्पिटल में है, वो नहीं दिखाएगी BBC। ठीक है, अब मैंने जब किसान आंदोलन में एक चीज़ और नोट किया कि बाकी पत्रकारों को भगाया जा रहा था, लेकिन जहाँ अगर BBC के रिपोर्टर हैं तो उनको बोलते हैं ये अपना आदमी है, इसको रिपोर्टिंग करो। तो मित्रों, अभी हमारे देश में जो चल रहा है, भारत सरकार जो अच्छे कार्य कर रही है वो हम उनके विरोधियों से देखा नहीं जा रहा है। और मैं आपको एक चीज़ तहे दिल से कह सकता हूँ कि 10 सालों में जो मोदी जी ने या BJP ने जो कार्य किया वो सराहनीय है, और किसी धर्म और मजहब को उन्होंने नुकसान नहीं पहुँचाया। जो विवादित जगह थे, राम मंदिर, जो 1500-150 सालों से विवाद चल रहा था, जिसके ऊपर राजनेता रोटी सेक रहे थे, वो ख़त्म कर दिया। अब रोटी सेकी राजनीति किसके ऊपर करें? 2 चीज़ और बची हुई है, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद जो काशी विश्वनाथ के पास है, मथुरा। अगर देश में इनका भी कानूनी ढंग से अच्छे से चीज़ें अलग हो जाएं, सब कुछ हट जाए, कोई राजनीति करने के लिए रह न जाए, तो नेता करेंगे क्या? तो ये जो मथुरा, ज्ञानवापी, वाराणसी, काशी, अयोध्या में राम मंदिर, इन सब को इसलिए इतने दिन तक रोक के रखा गया, इनका न्याय नहीं हुआ। यहाँ पे चीज़ों को और भी उलझा के रखो जिससे हम अपनी रोटी रोजी राजनीति ये चलाते रहें। तो दोस्तों, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, बिखरने की ज़रूरत नहीं है। देश हमारा इस समय बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है मोदी जी के राज्य में, और हमारे देश को ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है, चोरों की ज़रूरत नहीं। तो ऐसा नहीं है कि देश मोदी जी ने 10 सालों में इतने, इसके पहले भी अच्छे नेता थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, इंदिरा गांधी भी थी। नेहरू जी के विषय में मैंने थोड़ा कम पढ़ा है तो जो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं बनते और जिन्ना प्रधानमंत्री नहीं बनते तो हमारे देश का बंटवारा नहीं होता। ये बात हमारे गले नहीं उतरती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा कोई अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, जो भी आंदोलन हो रहा है इस देश में, जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, उनसे विचलित नहीं होना है
और हमारे दिमाग में जो अच्छा नेता हो, जो आपको लगता है कि हमारे देश हमारे क्षेत्र का विकास कर सकता है, तो उसको वोट जरूर कीजिए। अभी जैसे वेस्ट बंगाल में संदेश खाली का आ रहा है। रियल में आप सोचो कि जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त को, तो वेस्ट बंगाल सबसे एक नंबर पे था, पश्चिमी बंगाल। वहाँ पे सबसे ज़्यादा रोजी रोजगार थे, सब कुछ था। और आज कंडीशन देखिए कि बहुत सारी वहाँ मिल फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, वहाँ अराजक तत्व आगे बढ़ गए। तो उसका दोषी कौन है? वहाँ की जनता है। उन्होंने सही नेता और सही चीज़ों को नहीं चुना। ठीक है, आज आप गुजरात तरक्की कर रहा है, योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है, महाराष्ट्र तरक्की कर रहा है, साउथ तरक्की कर रहा है, लेकिन वेस्ट बंगाल सबसे पीछे है। क्यों है? जब आप अच्छे नेताओं को नहीं चुनोगे तो आपके साथ यही होने वाला है। मैं तो 2018 में 6 महीने वेस्ट बंगाल रह के आया और वहाँ की जो दशा और दिशा देखी मैंने, बहुत चिंतित हूँ वेस्ट बंगाल को लेकर के। संदेश खाली में एक राजनेता, जैसा न्यूज़ वाले बता रहे हैं, कि माँ बहनों का शोषण करता है, वहाँ पे लोगों की ज़बरदस्ती ज़मीन, और दीदी बोलती हैं कि कुछ नहीं, गलत है, भाजपा का वो है। हमने भी देखा है 6 महीने वहाँ पे जिनके ओरिजिनल दुकान है उसके सामने ज़बरदस्ती लोगों ने रोड पे दुकान लगा रखा है। ये सारी चीज़ें नहीं दिखती, खैर छोड़िए। और संदेश खाली में जो हो रहा है, आप पिछले चुनाव में भी देख लीजिए, जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो वहाँ की औरतों ने भी बीजेपी को गाली दी थी, सरकार को गाली दी थी। तो आज सरकार से किस मुंह से उनको बोल रहे हमारे साथ अन्याय हो रहा है? मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी देश, किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य में अगर नेताओं की वजह से और राजनेताओं की वजह से जनता दुखी होती है, जनता प्रताड़ित होती है, जनता के साथ अन्याय होता है, तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। तो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाओ, अच्छे व्यक्ति को वोट दो, अच्छी पार्टी को वोट दो। कभी कभी एक चीज़ सोचना चाहिए कि अगर स्टेट में एक अच्छा बंदा बैठा हुआ है, सेंट्रल में, केंद्र में, और कभी उसी ही पार्टी का कोई इक्का दुक्का आ जाता है जो नहीं सही है, लेकिन सपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जो सेंट्रल में बैठा है उसके ही निर्देश पे तो कार्य करने वाला है। उस राज्य का सबसे ज़्यादा भला होगा। सेंट्रल में भी उसी की सरकार होनी चाहिए और स्टेट में भी उसी की सरकार होनी चाहिए, तो विकास अच्छे ढंग से होगा। होगा तो अच्छे ढंग से होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। फिर 5 साल के बाद आएंगे ना हमारे हाथ में, फिर सत्ता पलटी। पर अभी जो भी आपको वोट देना है, जिसे भी चुनना है, सोच के समझ के अच्छी पार्टी को चुनाव करिए। और ये जो आंदोलन चल रहा है ये अभी और चलेगा, क्योंकि विपक्षियों को हिंदुत्व की चीज़ें भा नहीं रही। जो हो रहा है अयोध्या में, राजनीति करने के लिए उनको कुछ बचा नहीं, तो यही सब रास्ता अपनाएंगे। जय श्री राम, जय भारत।